Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 6 of chapter number 12 class inter. I am Wasim Siraj. In previous video we were discussing about capacitor, parallel plate capacitor and capacitance. Now we will discuss about the series and the parallel combination of the capacitor. So we are going to revise what is capacitor. The capacitor is an electronic device which is used to store electric charge or electrical energy. कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो है वो स्टोर करता है। आपने बहुत ज़्यादा कैपेसिटर्स देखे होंगे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में या आपके जो फैंस वगैरह में उनमें या रेडियोज़ में ये देखे होंगे छोटे छोटे इस तरीके के कैपेसिटर्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। अब इनकी कैपेसिटी है वो डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है, वो फर्दर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो व्हाट इज़ इट्स कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं, द टोटल कैपेसिटेंस इज़ द लेस देन एनी वन ऑफ द सीरीज कैपेसिटर। अब जो टोटल कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस होगी उसकी, वो लेस देन होगी किसी भी इंडिविजुअल के। अब किस तरीके से होगी वो फर्दर पढ़ते हैं। इफ़ टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, अगर दो या दो से ज़्यादा जो है वो कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट किए जाए, द ओवरऑल इफेक्ट इज़ दैट द सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग द सम टोटल ऑफ द प्लेट स्पेसिंग ऑफ द इंडिविजुअल प्लेट। अब इसमें ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कैपेसिटर का कम होगा एक इंडिविजुअल एक प्लेट से ज़्यादा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा फिगर में फाइंड आउट करते हैं। सपोज़ करें कि दो आपके कैपेसिटर हैं C1 और C2। ये आपके देखें कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। एक जो है आपकी वोल्टेज बैटरी इसके साथ कनेक्टेड पॉइंट, ये आपकी जो है कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस है। और यहाँ पर दूसरी पॉइंट जो है इसके साथ कनेक्टेड। तो क्या हो रहा है कि टोटल वोल्टेजेस आ रहे हैं इसमें, और C1 में, कैपेसिटर 1 में, फिर कैपेसिटर 1 से कैपेसिटर 2 में जा रहे हैं, फिर कैपेसिटर 2 से कैपेसिटर 3 में आपके वोल्टेज जाएंगे। दोनों पॉइंट्स यहाँ पर कैपेसिटर 1 में होंगी। ओके, मतलब जितनी भी टोटल चार्जेस होंगी वो पहले कैपेसिटर 1 में आएंगी, फिर कैपेसिटर 1 से कैपेसिटर 2 पे आएंगी, फिर कैपेसिटर 3 पे। अब इस यहाँ पर C1 को, C2 को, C3 को देखें तो यहाँ से अगर आपके जो है चार्जेस मूव होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इनका जो टोटल सम होगा, इसका सम इसका तीनों का हम अगर सम करेंगे वो क्या होगा, उसके टोटल सम से कम होगा। दैट वाज द सीरीज़ कम्बिनेशन की डेफिनेशन। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से कम आएगा। कि सपोज़ करेंगे तीनों में वोल्टेजेस जो हैं वो डिफरेंट है, तो V इज इक्वल टू V1, V2, V3, 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों के वोल्टेज चेंज। एज वी नो दैट कैपेसिटर इज इक्वल टू Q अपॉन V एंड V इज इक्वल टू Q ओवर CS, क्योंकि C यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा इस तरह के डिवाइड, और V यहाँ पर मल्टीप्लाई उधर जाकर सॉरी यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो V इज इक्वल टू Q ओवर CS। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो आपकी ये इक्वेशन है वो इक्वेशन है, उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। V इज इक्वल टू Q ओवर CS एंड V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1, Q ओवर C2, Q ओवर C3। अब यहाँ पर देखें Q तीनों सेम है तो हमने कॉमन निकाल दी, और ये Q आपका सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 ओवर CS, मतलब टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। फॉर nth नंबर, अगर आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हों तो हम किस तरीके से करेंगे, डॉट 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 और Cn, जितने भी आपके पास कैपेसिटेंस हों। आपके पास 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और मे बी मोर। ओके, तो यहाँ पर देखें, अगर वैल्यू रखें 1, यहाँ पर 2 रखें, यहाँ पर 3 रखें, आप ये वैल्यू प्रूव करके देखेंगे तो आपकी टोटल कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम आएगी। दैट वाज द कंडीशन ऑफ सीरीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। Parallel, when the capacitors are connected in parallel, the total capacitance is the sum of the individual capacitors। अब पैरेलल कैपेसिटर में क्या होता है कि टोटल जो कैपेसिटेंस होती है वो ज़्यादा होती है इंडिविजुअल से, क्योंकि इसमें आप जितने भी होंगे वो आपस में सम कर दोगे। फॉर सपोज 1 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इफ़ 2 और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किए जाएँ, द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट ऑफ सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग द सम ऑफ द टोटल प्लेट एरिया ऑफ द इंडिविजुअल प्लेट्स इंडिविजुअल कैपेसिटर। अब उसमें होता क्या है कि ओवरऑल जो आपका
कैपेसिटर होगा वो ज़्यादा होगा इंडिविजुअल के साथ। अब यहाँ पर देखें कि आपकी वोल्टेज लाइन आ रही है, चार्जेस आ रही हैं, वहाँ पर C1 है, C2 है। C1 में अलग चार्जेस जाएंगी, C2 में अलग, C1 से होकर C2 में नहीं जाएंगी, C1 में अलग, C2 में अलग। दैट इज़ द पैरेलल कम्बिनेशन। और यहाँ पर जो शो किया गया है कि इक्विवेलेंट टू टोटल कैपेसिटेंस, इन दोनों को अगर सम अप करेंगे तो उसका टोटल कैपेसिटेंस कहलाएगा। मैथमेटिकली Qt को टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू C इंटू V। ओके, देन वी विल पुट C इंटू V, Q इज इक्वल टू CT and Q1 is equal to CV1, CV2, CV3. As we know that C and C. Here is a big mistakes in this slide. This is C1, C2 and C3, not V1, V2, V3. Okay, this is CT, V1, C1, V, C2, V and C3, V. The voltage across the capacitor is same as the figure shown। जो वोल्टेज जाएगा वो इसमें भी इतनी जाएगा, इतनी चार्जेस जाएंगे जो कि इसमें जाएंगे, ठीक है। तो वोल्टेज जो होगा सेम होगा। तो यहाँ पर मैथमेटिकली थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आप V जो है ये C1 V है, ये C2 V है और C3 V है। अब यहाँ पर V जो है V यहाँ पर होगा और ये तीनों V कॉमन निकाल के आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस किस चीज़ के बराबर आएगी, C1, C2 एंड C3। यहाँ पर फॉर सपोज 1 है, ये 2 है और 3 है, 1 2 3 3 प्लस 6, मतलब यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। दैट वाज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्दर अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके फार्मूलाज पर प्रैक्टिस करें और आप प्रॉब्लम्स हैं बुक्स में वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।